जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि भारतीय थल सेना 2 पिनाका रेजिमेंट जो इस समय रेस कर रही है नई, इसको कहां पर डिप्लॉय किया जाएगा और क्यों इस समय चीन के लिए ये एक सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं चीन की जो बढ़ती विस्तारवादी नीति है, इससे भारत काफी ज्यादा परेशान है। चीन भारत सटी सीमाओं के पास अपने जो आर्टिलरी सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इनको बड़ी संख्या पर डिप्लॉय कर रहा है। तो भारतीय थल सेना इसको कैसे काउंटर करेगी, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इसके अलावा पिनाका रॉकेट के जो 5 अलग अलग वेरिएंट हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि पिनाका कैसे अपने आप में ही एक पूरा प्रलय है जो दुश्मनों को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे पिनाका की रेजिमेंट्स के बारे में। दोस्तों, एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारत के सामने जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं ये लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर के आगे बढ़ रहा है और भारत से सटी सीमाओं पर उसके द्वारा बड़ा डिप्लॉयमेंट देखा गया है, फिर चाहे वो मिसाइल्स का हो या फिर आर्टिलरी या फिर जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इनका डिप्लॉयमेंट हो। और एक तरफ चीन इन हथियारों को खुद डिप्लॉय कर रहा है तो दूसरी तरफ वो इन एडवांस वेपन सिस्टम को पाकिस्तान को डिलीवर कर रहा है। अब ये डिबेट का विषय अलग है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी क्या है, लेकिन एक चीज जो कि फैक्ट है वो है उनकी संख्या भारत के लिए एक चिंता का विषय है। अब भारत भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने पर लगा है। भारत के द्वारा भी अपनी ताकत की समीक्षा की जा रही है। हमने हाल ही में भारतीय वायुसेना में हुए कुछ बड़े डेवलपमेंट्स के बारे में जाना, हमने भारतीय नौसेना के बारे में जाना, तो भारतीय थल सेना इसमें कैसे पीछे रहती। और इसी के मद्देनजर पिनाका रेजिमेंट को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है और आज के इस वीडियो में हम पिनाका के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, पिनाका के नाम की बात करें तो इसका नाम हमारे जो भगवान शिव हैं इनके धनुष के नाम पर रखा गया है। यह स्वदेश निर्मित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि अपनी एक्यूरेसी और लिथैलिटी के लिए जाना जाता है। और इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रॉकेट सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, इसकी रेंज को एक्सटेंड किया जा रहा है और इसकी एक्यूरेसी को काफी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। पिनाका अपने आप में ही एक काफी बड़ा सिस्टम है। प्रत्येक पिनाका की जो बैटरी होती है इसमें हमें 6 लॉन्चर्स देखने को मिलते हैं, 6 लोडर व्हीकल होती है, 6 रिप्लेसमेंट व्हीकल होती है और 2 व्हीकल कमांड पोस्ट के लिए होती है और 1 व्हीकल जो है ये रडार को कैरी करने के लिए होती है। अब अगर हम एक बैटरी के जो 6 लॉन्चर्स हैं इनकी बात करें तो ये 1000 बाई 800 मीटर के जो एरिया है इनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। और प्रत्येक बैटरी में 72 जो रॉकेट्स हैं यानी 72 जो रॉकेट्स हैं ये रेडी टू फायर कंडीशन में होते हैं और इन 72 रॉकेट्स को फायर करने में सिर्फ 44 सेकंड का समय लगता है। यानी कि ये कुछ ही मिनटों में 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इसको पूरी तरीके से साफ कर सकते हैं। अब प्रत्येक लॉन्चर की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग डायरेक्शन में फायर करने की कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें आर्टिलरी के संदर्भ में तो एक यूनिट को हम एक रेजिमेंट भी कह सकते हैं और प्रत्येक रेजिमेंट जो पिनाका की होती है इसमें हमें 3 बैटरीज देखने को मिलती हैं। थल सेना में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो जो पहली रेजिमेंट है इसे वर्ष 2000 के फरवरी महीने में रेस किया गया था और भारतीय थल सेना ऑलरेडी 4 रेजिमेंट जो पिनाका की है इसे इंडक्ट कर चुकी है, जिसे क्रमशः वेस्टर्न बॉर्डर जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है, नॉर्दर्न बॉर्डर जो कि चीन से सटा हुआ है, वहां पर सेना इनको ऑपरेट करती है। इससे हट के वर्ष 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एडिशनल 6 पिनाका रेजिमेंट्स की खरीद की मंजूरी दी गई थी और इनके लिए जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये वर्ष 2020 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML और प्राइवेट सेक्टर कंपनी टाटा पावर लिमिटेड, इसके अलावा लार्सन टुब्रो के साथ साइन किया गया था। और ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है इनमें सप्लाई किए जाने हैं, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट उस समय थी तकरीबन 2580 करोड़ रुपए। इन 6 रेजिमेंट की बात करें तो इसमें आपको 114 लॉन्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ में होंगे। इसके अलावा 45 कमांड पोस्ट जो हैं इनको TPCL यानी टाटा पावर के द्वारा खरीदा जाएगा और इसके अलावा इसमें लार्सन टुब्रो भी सहयोग करेगी और जो बाकी की 330 व्हीकल्स हैं इन्हें BEML के द्वारा खरीदा जाएगा। प्रोक्योरमेंट के पीछे की एक और वजह ये है, ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम न सिर्फ भारतीय थल सेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे, बल्कि आप सब जानते हैं कि भारतीय थल सेना में रशियन ओरिजिन के जो BM-21 ग्रैड जो कि रॉकेट सिस्टम है इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है तो अब ये अपनी सर्विस लाइफ को भी लगभग पूरा कर चुके हैं और भारतीय थल सेना इनको चरणबद्ध तरीके से फेज आउट करने की तैयारी कर रही है और इनकी जगह पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के द्वारा ली जाएगी और
खास बात यह है कि भारतीय थल सेना का लक्ष्य ये है कि वो 22 रेजिमेंट जो कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की है उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, जो कि एडवांस ऑटोमेटेड गन एमिंग पोजिशनिंग सिस्टम और कमांड पोस्ट के साथ में होंगी। अगर हम रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इंडियन आर्मी इस समय ऑलरेडी जो 2 नई रेजिमेंट है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, इनको डिप्लॉय करने की तैयारियों पर लगी हुई है और इन्हें नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो कि चीन से सटा है यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, जिसके बाद जो आर्टिलरी फायर पावर कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी। दरअसल ये जो रेजिमेंट हैं ये इस वर्ष के अंत तक माना जा रहा है कि इनको रेस कर दिया जाएगा और इस समय जो इसको ऑपरेट करने वाले पर्सनल्स हैं इनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। दरअसल ये 6 ऑथोराइज्ड रेजिमेंट का एक पार्ट है जो कि डिप्लॉय की जानी है। हालांकि जो ओरिजिनल प्लान था वो तकरीबन 6 रेजिमेंट को 2024 तक डिप्लॉय करने का था और इस समय जो करंट फोकस है ये इमीडिएट डिप्लॉयमेंट है 2 रेजिमेंट का, उस पर केंद्रित है ताकि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इनको काउंटर किया जा सके और चीन की जो बढ़ती विस्तारवादी नीति है इस पर रोक लगाया जा सके। क्योंकि हमने आपको पहले भी इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि चीन लगातार अपने जो एडवांस वेपन सिस्टम है इनको भारत से सटी सीमा पर डिप्लॉय कर रहा है, जिसके बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। पिनाका के ऑपरेशन की बात करें तो इस समय पिनाका इंडियन आर्मी के स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार के साथ मिलकर के काम करता है और इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए आर्टिलरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर के काम करती हैं, जो कि एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करता है। पिनाका यूनिट्स की बात करें तो ये इंडियन आर्मी का जो साटा है यानी सर्विलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन उसको भी यूज करते हैं और इस समय जो आर्टिलरी विंग है आर्मी की ये एक स्ट्रक्चरल चेंजेस पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत जो सर्विलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन यानी साटा बैटरीज हैं इनको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा रेजिमेंट में, जो कि पाइवोट और स्ट्राइक फॉर्मेशन को सपोर्ट करने का काम करेंगी। करेंटली अगर हम साटा बैटरीज की बात करें तो ये कंपनी लेवल पर काम करती हैं और एक बार जो अभी नियत जो चेंजेस हैं इनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो ये बटालियन लेवल पर फंक्शन करना शुरू करेंगी। जो साटा रेजिमेंट है इन्हें आने वाले भविष्य में लेटेस्ट जनरेशन के जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, लोइटरिंग म्यूनिशंस हैं और स्वार्म ड्रोन्स हैं इनको ये ऑपरेट करेंगी, इनको इनसे इक्विप किया जाएगा और जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प है इनको साटा बैटरीज के द्वारा जो सपोर्ट है ये मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के भारतीय सेना अपनी जो आर्टिलरी रेजिमेंट है इनका पूरी तरीके से कायाकल्प करने पर इस समय लगी हुई है। अगर हम पिनाका रॉकेट के अलग अलग वेरिएंट्स की बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा 5 अलग अलग प्रकार के जो पिनाका रॉकेट्स हैं इनको विकसित किया गया है। इसमें से पहला है पिनाका मार्क 1 जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। फिर आता है पिनाका मार्क 1 इनहैंस्ड जिसकी रेंज 45 किलोमीटर है। फिर आता है पिनाका मार्क 2 जिसकी रेंज 60 किलोमीटर की है। फिर आता है गाइडेड पिनाका जिसकी रेंज 75 किलोमीटर की है और फिर आता है एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट यानी ERR-122 जिसकी रेंज है 40 किलोमीटर की। और डीआरडीओ 2 बड़े वेरिएंट भी पिनाका रॉकेट्स के विकसित कर रहा है जिनकी रेंज क्रमशः 120 से लेकर के 300 किलोमीटर तक होने वाली है। और ये जो पिनाका रॉकेट्स हैं ये सभी काफ़ी कैपेबल हैं एनिमी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने पर। आपको बताते चले कि 214 mm का जो पिनाका है या कि 214 mm कैलिबर का जो पिनाका रॉकेट है ये अपने साथ 100 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड्स हैं इनको कैरी कर सकता है और ये तकरीबन मार्क 3.6 से मार्क 4 तक की जो स्पीड है इसको प्राप्त करने में सक्षम है, यानी कि हाई स्पीड के साथ एनिमी टारगेट को हिट करने में सक्षम होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।